जरा तसव्वुर कीजिए, क्या आपने कभी ऐसा मंजर सुना या देखा है कि एक बेटी अपने वालिद की मैयत को खुद अपने हाथों कांधा देकर दफनाने निकल पड़े? क्यों हालात इतने नाजुक हो गए कि बेटियां वो अमल करने लगीं जो बरसों से बेटों का हक और फर्ज समझा जाता था? क्या ये सिर्फ मजबूरी थी या सब्र और तवक्कुल की वो मिसाल जिसे देखकर फरिश्ते भी दुआ देने लगे? और फिर उसी कब्रिस्तान में वो मंजर पेश आया जिसे देखने वाले अपनी जगह पर सन्न रह गए। क्या ये अल्लाह ताला का जाहिर किया हुआ मौजिज़ा था? क्या ये सब्र करने वालों के लिए राहत और इनाम का पैगाम था, या फिर अल्लाह की कुदरत का ऐसा जलवा जो इंसान की आंखों में अश्क और दिल में यकीन भर दे? इस वाक़ये के हर मोड़ पर आपको अल्लाह की रहमत, उसकी हिकमत और उसके इम्तिहान की झलक मिलेगी। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसे रिश्तों की मोहब्बत, सच्ची नीयत और रब पर भरोसा इंसान की तकदीर बदल सकता है। और जब आप आखिर तक पहुंचेंगे तो आपको वो नतीजा मिलेगा जो न सिर्फ आपकी आंखों को नम कर देगा, बल्कि आपके ईमान को और मजबूत और आपके दिल को रोशन कर देगा। क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा सबूत है। मोहम्मद साहब एक सख्त मिजाज और ताकतवर शख्सियत के मालिक थे, जिनकी जिंदगी में खवातीन की अहमियत बेहद मामूली समझी जाती थी। उनके पैदा होते ही वालिदा का इंतकाल हो गया था, कोई बहन न थी और वालिद व दादा ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने उन्हें अच्छाई बुराई का फर्क सिखाने की कोशिश की, मगर माँ की मोहब्बत और रहनुमाई की कमी ने उनकी तरबियत में कई कमजोरियां छोड़ दी। नतीजा ये कि वह औरत की इज्जत का हक अदा करने में कामयाब न हो सके। उनके नजदीक औरतों की कद्र मवेशियों से ज्यादा न थी। जब मोहम्मद साहब जवानी की हद में दाखिल हुए तो उनके इश्क और लगाव के चर्चे दूर दराज तक फैल गए। अल्लाह ने उन्हें माल दौलत, जमीन जायदाद, हुस्न और इज्जत की नेमतों से नवाजा था, लेकिन इन नेमतों को नेक रास्तों में खर्च करने के बजाय उन्होंने गैर मशरूआ रास्तों में इस्तेमाल किया। अपनी सेहत, जवानी और माल को नाजायज तरीकों में बर्बाद किया। उनकी जिंदगी में न जाने कितनी औरतें आईं और चली गईं, उनके लिए ये सब तितलियों से भी कम हैसियत रखती थीं। वालिद को उनकी तरबियत की कमी का एहसास था, मगर अब हालात हाथ से निकल चुके थे। वालिद के इंतकाल के बाद मोहम्मद साहब को पूरी आजादी मिल गई थी। जो चाहे करते, रोकने टोकने वाला कोई न था। इसी दौर में उन्होंने एक गरीब लड़की से निकाह किया जिसका नाम रुकैया बेगम था। उसके पास न कोई सहारा था न रिश्तेदार। पहली नजर में ही मोहम्मद साहब को वह पसंद आ गई और यही पहली खातून थीं जिनको देखकर उनके दिल में गुनाह के बजाय निकाह का ख्याल आया। उन्हें इत्मीनान था कि यह औरत उनके मामलों में कभी दखल नहीं देगी, और शादी के बाद उनका ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। रुकैया बेगम बेहद हयादार और खामोश मिजाज खातून थीं, जो हमेशा अपने काम से काम रखती थीं। निकाह के 1 साल बाद ही अल्लाह ताला ने अपनी बेटियों की नेमत अता की। रुकैया बेगम का दिल खुशी से भर गया कि उनके घर में अल्लाह की रहमत का नूर उतर आया है। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद साहब का गुस्सा हद से बढ़ गया, जैसे यह सारा कसूर उनकी बीवी का हो कि वह बेटियों की मां बनी है। उन्होंने बीवी की नाजुक सेहत और कमजोरी की परवाह किए बिना उन्हें इस कदर पीटा कि जैसे रुई के फाहे को झकझोर दिया हो। रुकैया बेगम दर्द से तड़पती रहीं और आंसुओं में डूबी हुई अपने रब से बार बार पूछती रहीं कि अगर कोई खता हुई हो तो बख्श दे। गुस्से में थककर मोहम्मद साहब गरजते हुए बोले, तुमने बेटियां जनकर मेरे बोझ में इजाफा कर दिया है। जानती हो मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। सहमी हुई आवाज में रुकैया बेगम ने कहा, ये तो अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, इसमें बंधे का कोई इख्तियार नहीं। मगर मोहम्मद साहब का गुस्सा कम न हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में ऐलान कर दिया कि ये बच्चियां हवेली में नहीं पलेगी। हवेली के एक कोने में बने नौकरानी के क्वार्टर में इन्हें रखा जाएगा, जहां एक बूढ़ी खिदमतगार उनकी देखभाल करेगी। ये सुनकर रुकैया बेगम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर निचोड़ दिया हो। वह आंसुओं में डूबी अपने शौहर को देखती रहीं, मगर जुबान से कोई शिकवा न कर सकी। मोहम्मद साहब ने अपनी दोनों बेटियों को हवेली से दूर उसी सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दिया। रुकैया बेगम चुपके चुपके उनसे मिलने जाती, गले लगाती, दुआएं देती और वापस आकर रोती रहती। बेटियां अपनी मां के स्पर्श को पहचानती थीं, मगर बाप के चेहरे से अनजान थीं। जब बेटियां 2 साल की हुईं तो रुकैया बेगम का दिल बार बार तड़पता कि उन्हें अपने कमरे में ले जाएं, उन्हें अच्छे कपड़े और खिलौने दें।
उन्होंने बहुत सी चीजें खरीदी भी, मगर ये ख्वाहिश कभी पूरी न हो सकी, क्योंकि हवेली के नौकर मोहम्मद साहब के वफादार थे और हर बात जाकर बता देते थे। 2 साल बाद जब रुकैया बेगम दोबारा से हामिला हुई तो उनका हर लम्हा अल्लाह ताला से दुआ में गुजरता, ऐ मेरे रब, इस बार मुझे बेटे की नेमत अता फरमा। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। इस बार उनकी गोद में बेटा आया, जिसे देखकर उनका दिल शुक्र से भर गया। मोहम्मद साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। उनके चेहरे पर इतराते हुए मुस्कान थी और वह फख्र से बोले, अब मेरा सर इज्जत से बुलंद हो गया है। बेटियां तो मनहूस होती हैं, जो पैदा होते ही बाप का सर झुका देती हैं। लेकिन एक दिन रुकैया बेगम पर यह हकीकत खुली कि उनके शौहर को बेटियों से इतनी सख्त नफरत क्यों है। असल में जवानी के दिनों में मोहम्मद साहब ने कई मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी और तब उन लड़कियों ने उन्हें बद्दुआ दी थी, एक दिन तेरे घर में भी बेटी होगी और वो तेरी इज्जत का वही जनाजा निकालेगी जैसे तूने हमारे वालिदैन की इज्जत को रुस्वा किया। उसी दिन से उनके दिल में बेटियों के लिए नफरत जम गई थी, मगर वह ये बात भूल चुके थे कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को उसकी हद से गिराना चाहता है तो उसके लिए जरिया खुद बना देता है। एक के बाद एक रुकैया बेगम की गोद में 3 बेटे आए। अब मोहम्मद साहब की खुशी का आलम यह था कि वो अपने आपे में नहीं समाते थे, लेकिन जैसे ही उनकी बड़ी बेटियां हवेली में सामने आती, उनके माथे पर शिकन पड़ जाती और वो गरजते हुए कहते, इन मनहूस चेहरों को मेरे सामने मत लाया करो, इन्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। यह सुनकर रुकैया बेगम आंसुओं में डूबकर कहती, ये भी तो आपकी ही औलाद हैं, आपका ही लहू है, अपने ही खून से इतनी नफरत क्यों। वक्त तेजी से गुजरता गया और वो दोनों बच्चियां मरियम और अमीना अब जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थीं, मगर उनकी मां रुकैया बेगम अपनी बेटियों के गम का बोझ दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बेटियों की परवरिश करने वाली बूढ़ी खिदमतगार भी कुछ ही समय में इंतकाल कर गई। हवेली में अब कोई औरत बाकी न रही। एक दिन मोहम्मद साहब ने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, आज से तुम दोनों हवेली का सारा खिदमती काम करोगी और इसी घर में नौकरों की तरह रहोगी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने इनकार नहीं किया। हौले से बोली, ठीक है अब्बा जान, आज से हवेली की खिदमत हम करेंगे। इसी बहाने आपकी सूरत भी देख लेंगे और आपसे 2 बातें भी हो जाया करेंगी। दोनों बहनें इसी बात में खुश थीं कि अब उन्हें हवेली के अंदर आने की इजाजत मिल गई, वरना उनका बाप तो उनकी शक्ल देखने को भी तैयार न था। वक्त यूं ही बीतता गया। मोहम्मद साहब ने अपने पहले 2 बेटों की शादियां बहुत धूमधाम से की। निकाह और दावत में इतना खर्च किया गया कि आसपास के लोग देखते रह गए, मगर अपनी बेटियों के लिए उन्होंने न नए कपड़े खरीदे न जरूरत की कोई चीज। दोनों बेटियां फटे पुराने लिबास में रहतीं। उनके दिल पर सबसे बड़ा सदमा उस दिन टूटा जब उनके अब्बा ने उन्हें भाइयों की बारात में साथ जाने से मना कर दिया। सख्त लहजे में बोले, लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं। मैं तुम्हारी मनहूस और बदसूरत शक्ल को दुनिया के सामने अपनी बेटियों के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। आखिरकार क्या होगा? तुम दोनों के सिवा इस दुनिया में तुम्हारे लिए क्या बचा है सिवा बदनामी और बेइज्जती के। दोनों बेटियां आंसू बहाती हुई चुपचाप अपने कमरों की ओर चली गईं। अमीना ने आह भरते हुए कहा, हमारा क्या कसूर है? हमारे अब्बा जान ने हमें पैदा होते ही इस हवेली से दूर कर दिया। हमारी सूरत देखने को भी वे तैयार नहीं और अब उन्होंने हमें इस हवेली में नौकरानियों के बराबर समझा है। मरियम ने हिम्मत देते हुए कहा, सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। हमें अपने रब से दुआ करनी चाहिए कि वह हमारे अब्बा के दिलों में हमारे लिए रहमत और मोहब्बत पैदा करे, ताकि वे कभी हमें तन्हा न छोड़ें। उन दोनों बहनों की दोनों भाभियां भी कभी उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा नहीं देती थीं। शादी के पहले दिन ही उन्हें पता चल गया था कि ये लड़कियां उनकी ननदें हैं, लेकिन उनकी औकात नौकरानियों से ऊपर नहीं। मोहम्मद साहब जब भी अपनी बेटियों को देखते, उनके दिल में गुस्सा भड़क उठता और वे अपनी बेटियों को उसी नजर से देखते जैसे उन्होंने जो गुनाह दूसरों की बेटियों के साथ किए थे, उसी का बदला वे अपनी बेटियों से लेना चाहते हों। उनका ख्याल था कि ये लड़कियां उनकी इज्जत का दाग बनेंगी। वे अपनी बेटियों को हवेली के बाहर निकलने तक नहीं देते थे, न किसी के साथ मिलने जुलने की इजाजत देते, न पढ़ाई की अनुमति, और न ही कभी उन्हें कोई हुनर सीखने के लिए बाहर जाने दिया गया। उनकी जिंदगी बस सेवकों के क्वार्टर से लेकर रसोई तक सीमित थी। यहाँ तक कि उन्हें बाप भाई के कमरे में भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उनका मानना था कि उनकी मौजूदगी से उनके कमरे और सामान नाजायज हो जाएंगे, उन पर नजर लग जाएगी।
एक दिन हवेली में एक मेहमान आया जिसे मोहम्मद साहब से एक जरूरी काम था। जब वह युवक हवेली में दाखिल हुआ तो सबसे पहला सामना उसका अमीना से हुआ, क्योंकि वह उसे बैठक में ले जाने वाली थी। यह एक छोटी सी भूल थी, लेकिन अमीना के लिए जानलेवा साबित हुई। मोहम्मद साहब ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अमीना को नौकरों के सामने बेल्ट से पीटा। इतना ही नहीं, वे उसे आग में जलाने तक की नीयत रखते थे, लेकिन तभी मरियम ने अपने अब्बा के सामने हाथ जोड़कर उन्हें ऐसा करने से रोका। अब्बा जान, ऐसा न करें, मेरी बहन के साथ इतना जुल्म मत करें, वह नाजुक है और किसी जुर्म की हकदार नहीं। लेकिन मोहम्मद साहब के लिए अपनी बेटी का बोलना भी एक गुनाह था। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में जुबान कैसे आ गई? एक तो तुम गुनाह करती हो और ऊपर से मेरे मुंह पर जुबान चलाती हो। अपने गुनाह छुपाने के लिए बाप को ही दोषी ठहरा रही हो। मैं इतना भी अंधा नहीं कि तुम्हारी हरकतें न देख सकूं। मैंने तुम्हें और अमीना को हंसी मजाक करते देखा है और मेरी बड़ी बहू ने भी यह सब अपनी आंखों से देखा है। मोहम्मद साहब ने गुस्से से भरकर कहा, क्या तुम दोनों हमें झुठलाना चाहती हो? क्या तुम कहती हो कि तुम सही हो और बाकी सब गलत? क्या हम सब अंधे हैं? अब इस लड़की को मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। या तो वह मर जाएगी, नहीं तो अपनी हरकतों से मेरी इज्जत को तबाह करती रहेगी। मरियम ने मजबूती से जवाब दिया, आप जो भी सजा दें हम उसे सहेंगे, लेकिन मेरी बहन को जान से मत मारिए। उसका जुर्म उतना बड़ा नहीं है जितनी सजा आप उसे दे रहे हैं। मोहम्मद साहब ने दोनों बेटियों को गहराई से निहारा, फिर एक नौकर को बुलाया। वह नौकर कुछ दिन पहले ही हवेली में आया था। हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और रात भर किताबों में डूबा रहता था। फिर मोहम्मद साहब ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ हो। यह सुनकर मरियम और अमीना की आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्हें यह सोचकर भी यकीन नहीं हुआ कि अपने ही नौकर के साथ उनका निकाह हो सकता है। नौकर ने भी अपने मालिक की बात मानते हुए सिर झुका दिया और निकाह के लिए तैयार हो गया। निकाह के बाद मोहम्मद साहब ने कड़क लहजे में कहा, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी बीवी को दोबारा कभी भी इस हवेली में आने की इजाजत नहीं होगी। मैं उसकी सूरत देखने तक को तैयार नहीं। इसके बाद मोहम्मद साहब ने अमीना को हवेली से निकाल दिया। अमीना और मरियम गम में डूबी एक दूसरे से लिपटी रहीं। अमीना ने कहा, अल्लाह ही जाने कि क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगी या नहीं। तो मरियम ने उसे हिम्मत दी, एक दिन यकीनन अब्बा जान अपनी गलती समझेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वह दिन जल्दी आएगा। जब अमीना घर से चली गई तो मरियम किचन के काम में लगी थी कि उसने अपनी दोनों भाभियों की बातें सुनी और वह दंग रह गई। बड़ी भाभी ने हंसते हुए कहा, देखा तुमने एक ननद को कैसे रास्ते से हटा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अब हमारे सिर पर मुसीबत की जड़ एक रह गई है, उसे भी हम किसी न किसी तरह हटाएंगे। मरियम के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। उसे अब साफ हो चुका था कि अब्बा जान का गुस्सा भड़काने में बड़ी भाभी की बड़ी भूमिका है। वह इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि कहीं वे दोनों उसे किसी झूठे इल्जाम में फंसा न दें, कोई बेबुनियाद गुनाह उसके सिर मढ़ न दें, क्योंकि मोहम्मद साहब उनकी बातों पर बिना किसी पुष्टि के यकीन कर लेते थे और अपनी बेटियों की बातों को नजरअंदाज कर देते थे। इसलिए मरियम पहले से भी ज्यादा सावधान रहने लगी थी। वह हर बात में एहतियात बरतती थी ताकि कोई बहाना न मिले जिससे अब्बा जान को उसके खिलाफ बोलने का मौका मिले। लेकिन फिर भी उसकी बड़ी भाभी ने मौका देखकर उसका बहाना ढूंढ ही लिया। मरियम उस रात किचन में देर तक मशरूफ रही। उस दिन उसकी बड़ी भाभी के मायके से मेहमान आए थे, इसलिए खाना बनाने के बाद बर्तन धोने में काफी समय लग गया। जब वह अपने क्वार्टर लौट रही थी तो उसने देखा कि उसके क्वार्टर में उसकी भाभी का भाई मौजूद था, जिसकी आंखें नशे के प्रभाव से लाल लाल हो रही थीं। वह घूरता हुआ मरियम की ओर बढ़ा और उसके साथ गैर इजाजती करने की कोशिश करने लगा। मरियम ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, आंसू बहाते हुए अपने आप को बचाने के लिए हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की दुआ मांगने लगी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। मोहम्मद साहब की निगाहें आग की तरह जल रही थीं। उनके गुस्से का ठिकाना नहीं था। उनके दिल में अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने का ख्याल उमड़ने लगा। रोते हुए मरियम ने अपने पिता से अपना बचाव किया, समझाने लगी कि वह इस सारी घटना से बेखबर थी। उसने बताया कि यह आदमी कब और कैसे उसके कमरे में आया उसे नहीं पता। हालांकि उस व्यक्ति और बड़ी भाभी ने उल्टा आरोप लगाया कि मरियम ने ही उसे अपने कमरे में बुलाया था, पर अब वह बात से मुकर रही थी। जब मोहम्मद साहब ने उस नौकर की तरफ हाथ उठाया तो उनके बड़े बेटे ने उनका हाथ रोकते हुए कहा, अब किसे रोकेंगे आप? किस पर हाथ उठाएंगे? इस गंदगी की गठरी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना यह लड़की बदनामी के सिवा कुछ नहीं छोड़ पाएगी। ये घर में रहने के काबिल नहीं है।
उसी वक्त मोहम्मद साहब ने मरियम का निकाह उस नौकर उस्मान के साथ पढ़ा दिया और रात के सन्नाटे में उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। बड़ी भाभी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसने अपनी दूसरी ननद को भी घर से निकाल दिया था। मरियम का दिल टूट चुका था। वह आंसुओं में डूबी थी। उस पर जो इल्जाम लगाए गए थे वे उसकी रूह को हिला गए थे। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा होगा। उसने अपने मालिक अल्लाह से शिकवा किया, जिसने उसके नसीब में एक शराबी और बुरी आदतों वाला इंसान लिखा था। उस्मान को उसकी बुरी आदतों के कारण खानदान के लोग तवज्जो नहीं देते थे और उसके घर वाले भी उससे तंग आकर उसे निकाल चुके थे। उस रात जब उस्मान अपने फ्लैट वापस आया तो वह शर्मिंदगी से भरा हुआ था। नशे का असर उतर चुका था। उसने मरियम से वादा किया कि अब वह अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। नशा करना, चोरी चकारी करना, ये सब उसने आज के बाद पूरी तरह त्याग दिया। यह सब अल्लाह की रहमत और हिदायत थी, जिसने उसे सही रास्ते की तौफीक दी थी। उस्मान ने दिलोजान से अपने कारोबार पर मेहनत शुरू कर दी थी। दिन रात जुटकर काम करता, बुरी आदतों और खराब संगत से दूर रहने लगा। अब वह मरियम के सामने एक नेक और सुधरे हुए इंसान के तौर पर था। मरियम खुद अल्लाह का शुक्रिया अदा करती थी, जिसने उसकी जिंदगी को तबाह होने से बचाया। फिर भी मरियम के दिल में अपने बाप मोहम्मद साहब के लिए नफरत नहीं थी। वह अक्सर अपने बाप को फोन करती, उनसे बातें करती, भले ही वे उसे गालियां देते और फोन काट देते। उस्मान जब यह देखता तो पूछता, तुम्हारा बाप तुमसे इतनी नफरत करता है, तुम उससे क्यों बात करती हो? तो मरियम कहती, उनकी आवाज सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है और इससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वक्त ने धीमी चाल से कदम बढ़ाए। मोहम्मद साहब के तीनों बेटे अब जायदाद के अधिकार मालिक बन चुके थे। उन्होंने अपने पिता की जायदाद अपने अपने नाम करवा ली थी। वह विशाल हवेली, जो पहले भाइयों की मिल्कियत थी, बेच दी गई और मुनाफा बांट लिया गया। मोहम्मद साहब के लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर रखा गया, जहां वे अकेले रहने लगे। कोई भी बेटा या बहू उन्हें अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। बेटे के बदलते रंग को देखकर मोहम्मद साहब दंग रह गए। कभी कभी महीनों बाद कोई एक बेटा उन्हें मिलने आता, खर्च पानी और किराया देता और चला जाता। फिर दूसरा आता और यही सिलसिला चलता रहता। मोहम्मद साहब बार बार बेटों को फोन करते, उनकी आवाज सुनने के लिए तरसते, मगर कोई उनके पास ज्यादा देर तक नहीं ठहरता था। ऐसे में मरियम ही अपनी फरियाद लिए उनके हालचाल जानने के लिए कॉल करती रहती। मोहम्मद साहब का दिल बार बार चाहता कि वे अपनी बेटी को पास बुला लें। उसकी बनाई हुई जायकेदार रोटियों की यादें अभी भी ताजा थीं, मगर वह सोचते, किस जुर्म और किस लाज से मैं अपनी बेटी को पास बुलाऊं, जब मैं खुद काबिल नहीं था। बेटियों को कभी प्यार नहीं दिया, उन्हें नौकरों से भी बदतर समझा, तो अब अकेले रहकर कैसे उनसे लगाव रखूं। वह मजबूर थे। बिस्तर से उठकर मुश्किल से किचन में जाते, अपने लिए खाना बनाते और फिर से बिस्तर पर लौटकर आंसू बहाते। इस खामोशी में उनके दिल के जख्म खुलते रहे। न बेटे, न दौलत, न शोहरत, सिर्फ अकेलापन और पछतावा था। मोहम्मद साहब बार बार अपने बेटों को फोन लगाते, उन्हें पास बुलाने की गुहार लगाते। बेटे आवाज में तसल्ली देते, कहते कि किसी नौकर की व्यवस्था कर देंगे जो समय पर खाना पहुंचाएगा, या फिर कहते हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मगर जैसे ही फोन बंद होता, वे अपने बाप और उनकी कही बातों को भूल जाते। कुछ दिनों से मोहम्मद साहब को तेज बुखार था, इतना कि उनका बदन कांप उठता था। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। एक एक करके बेटों के नंबर मिलाए, पर कोई भी फोन नहीं उठाता। जब उन्होंने अपनी बहू से भी संपर्क किया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने डांटते हुए कहा, बिना वजह कॉल मत किया करो, हमारी अपनी जिंदगी और जिम्मेदारियां हैं, हम बार बार तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकते। इस बीच मरियम अपने बाप की हालत पूछती रही, उनकी कमजोरी का कारण समझने के लिए उनसे मिलने की कोशिश करती रही, मगर मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी को आने से रोक दिया। वे अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। वह समय भी आया जब वे बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, पानी तक नहीं पी सकते थे। कमजोरी, भूख, प्यास ने उन्हें घेर लिया था। वे अकेले छत की ओर ताकते रहे और धीरे धीरे उनकी रूह ने उनका साथ छोड़ दिया। पिछले कई दिन से मरियम बार बार अपने पिता का नंबर डायल कर रही थी। पहले तो फोन बैल जाता था, लेकिन कोई नहीं उठाता था। अब तो उनका नंबर भी बंद था। मरियम का दिल बेचैन था, उसका हाल बेहाल था। इसे देख उस्मान ने उसे सहारा दिया। कहा, तुम्हारे अब्बा अकेले नहीं हैं, उनके बेटे और बहुएं उनके साथ हैं, तुम्हें उनकी फिक्र क्यों करनी। मगर मरियम का दिल किसी अनहोनी की खबर दे रहा था।
वह बोली, मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। मेरे अब्बा के साथ कोई बड़ी परेशानी है। वे तो हमेशा अपना फोन चार्ज रखते थे, भले ही मुझसे बात ना करें, उनकी आवाज सुनना भी तसल्ली देता था। अब तो वो आवाज भी नहीं आई। इतने दिन हो गए, मेरा दिल डरता है। उस्मान। फिर उस्मान ने मरियम को हवेली लेकर गया। वहां गैर परिचित लोग थे, और जब मोहल्ले वालों ने बताया कि मोहम्मद साहब इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं और बेटों ने अपना हिस्सा बांट लिया है, तो मरियम की हालत ऐसी हो गई कि उसकी आवाज कांपने लगी और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। तो बताइए, मेरे अब्बा मोहम्मद साहब किस बेटे के यहाँ हैं? अगर आपको कोई जानकारी हो तो कृपया बताएं। मुझे उनकी हालत की बहुत फिक्र है। मोहल्ले वालों से पता चला कि तुम्हारे अब्बा को इस इलाके में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर दिया गया है, जहां वह अकेले रह रहे हैं। उनके बेटों का समय समय पर आना जाना होता है, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मोहल्ले के लोग उनसे दूरी बनाए हुए हैं। न कोई उनसे बात करता है और न ही किसी ने उनकी हालत पूछने की कोशिश की है। जो सलूक उन्होंने अपनी असली बेटियों और अपनी हुस्न जहां के साथ किया, उसके बाद तो यही हक है कि ऐसे शख्स को तन्हा रहना पड़े। मरियम का दिल इस बात से भर आया था। उसने उस्मान से कहा, घर का दरवाजा तोड़ दो। जब वह अपने अब्बा की हालत देखने गई तो वह ऐसा नजारा था कि उसकी रूह कांप उठी। बाप के जिस्म पर कीड़े सवार थे, मानो कब का कूदा हुआ हो, बेसहारा पड़ा था। इस मंजर को देखकर हर शख्स की आंखें फैल गईं और जुबान पर बस एक ही दुआ थी कि इस आदमी ने अपनी बेटियों की कदर न की। उनके साथ जो अत्याचार किया, उसी की सजा उसे मिली है। मरियम ने जोर देकर लोगों को चुप कराते हुए कहा, मेरे अब्बा के बारे में ऐसे बयान न दें। सभी लोग उससे दूर हट गए, क्योंकि लाश से उठ रही बदबू इतनी तेज थी कि कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मरियम ने अपनी बहन अमीना को फोन किया और सारी बात बताई। अमीना का दिल भी टूट गया। वह अपने अब्बा की आखिरी नजर देखने के लिए आ पहुंची। एक एक करके मरियम ने अपने सभी भाइयों को फोन किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। न किसी ने अपने अब्बा की मैयत को कंधा देने का फर्ज निभाया। ऐसे में मोहम्मद साहब की दोनों बेटियां और उनका दामाद आगे बढ़े। मोहल्ले के लोग भी दूर दूर खड़े थे, क्योंकि लाश की हालत इतनी दयनीय थी कि बदबू से लोगों का जी मिचलाने लगा था, दिमाग घूमने लगा था। उस मंजर में कौन था जो उस लाश के करीब आता? जब मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया तो दोनों बहनें आंसू बहाते हुए फूट फूट कर रोने लगीं। उस मौके पर इमाम साहब भी जनाजा पढ़ाने के लिए आए, लेकिन जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौजूद नहीं था। लोग कहते थे कि यह इंसान बहुत बड़ा गुनहगार था, उसने कई बड़े गुनाह किए, हमारे घरों की इज्जतें तार तार की, अपनी बेटियों के साथ भी बेरहमी से पेश आया। ऐसे गुनाहगार का जनाजा पढ़ना ठीक नहीं। तब इमाम साहब ने लोगों को नसीहत दी कि मैयत के आमाल उसके साथ चल चुके हैं, उसे उसके अच्छे बुरे कर्मों के मुताबिक सजा और इनाम मिलेगा। आप लोग खुद ही गुनाह के साझेदार बन रहे हैं। इस बात के बाद सब लोग जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब जनाजा पढ़ा जा रहा था, तब मोहम्मद साहब के बेटे भी वहां पहुंचे। आम लोगों ने सोचा कि शायद वे अपने अब्बा की तदफीन में शरीक होने आए हैं, लेकिन उनकी नीयत कुछ और थी। जैसे ही उन्होंने अपने अब्बा के वफात की खबर सुनी, उनकी बातें जायदाद और माली मामलों की ओर मुड़ गईं। उन्होंने मरियम से कहा, तुम अपने अब्बा के कमरे में जाकर देखो कि जायदाद के कागजात कहाँ रखे गए हैं। अब्बा ने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी थी, फिर भी मुझे शक है कि उन्होंने दस्तावेज छुपा रखे हैं, ताकि जायदाद पर पूरा अधिकार हम नहीं कर सकें। मरियम अपनी बहनों और भाइयों के बीच खड़ी आंखें फटी फटी देखती रही। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, यह दौलत और जायदाद तुम्हें मुबारक हो। हमें अपने अब्बा की जिंदगी में कभी इन चीजों की कोई तलब नहीं थी, न ही उनके जाने के बाद हम कभी इन पर दावा ठोकेंगे, क्योंकि जो चीज उन्होंने हमें अपनी जिंदगी में नहीं दी, वो हम उनके जाने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम यहाँ केवल अपने अब्बा की तदफीन के लिए आए थे, न कि इन माली मामलों के लिए। अब जब वह इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो हमारा इस घर और उससे जुड़े हर तरह के मसलों से कोई वास्ता खत्म हो चुका है। मरियम की इस बात ने उसके भाइयों के दिलों में शर्म की आग जगा दी। वे एक एक करके चुपचाप वहां से चले गए। उनकी आंखों में कुछ कहना था, लेकिन जुबान पर शब्द न थे। मरियम और अमीना अपने घर लौट आईं, जहां उनकी जिंदगी में अब एक नई रोशनी की चमक थी। अमीना का पति भले ही ज्यादा दौलतमंद न था, मगर एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। उसने अपनी तालीम पूरी की और अल्लाह की मदद से वह एक अफसर बन गया, जो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया। दूसरी ओर
उस्मान ने अपने छोटे से कारोबार में लगन और ईमानदारी से काम किया और अल्लाह ने उसकी मेहनत को बरकत दी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ा और अब उनके घर में भी खूब दौलत और आराम था। दोनों बहनों की जिंदगी में कमी और तंगी का कोई नामो निशान नहीं रहा। दोनों बहनें रोजाना अपने अब्बा की कब्र पर जाया करतीं, उनकी सलामती के लिए दुआएं पढ़तीं, फातिहा करतीं और अल्लाह से दुआ करतीं कि उनके अब्बा की रूह को अति रहमत मिले और उनके अमाल को स्वीकार किया जाए। यह सिलसिला उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। इस दौरान मरियम अक्सर सोचती कि भले ही उनके अब्बा ने उनके साथ कैसी भी सलूक किया हो, लेकिन उनकी नसीहतें और उनके रहम के लिए दुआएं उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी। वह अल्लाह से यही दुआ करती कि उनके दिल में हमेशा मोहब्बत और रहमत बनी रहे, ताकि एक दिन वह उन सब गलत फहमियों को मिटा सके जो उनके बीच थीं। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हवेली में चांदनी पड़ती, मरियम और अमीना अपने उस बीते हुए वक्त को याद करतीं जब जिंदगी कितनी कठिन थी, मगर ईमान और सब्र के सहारे उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया। वे जानती थीं कि यही सबक और यही सब्र ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वक्त के साथ उनकी जिंदगी में नई खुशियां आईं, लेकिन दिल में अपने अब्बा के लिए एक अनकहा दर्द भी हमेशा बना रहा। वे जानती थीं कि दुआ और तौबा के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इस दुनिया में इंसान का हुक्म और मर्यादा अल्लाह के हाथ में है। मरियम और अमीना ने यह समझ लिया था कि किसी की जिंदगी में सुधार और नसीब की खुशबू तभी आती है जब इंसान अल्लाह की राह पर चलता है, ईमानदारी और सब्र से काम लेता है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दास्तान से हमें यह गहरा सबक मिलता है कि धन दौलत और सांसारिक शोहरत की चाहत इंसान को गुमराह कर सकती है। जब कोई अपने रब अल अलमीन की याद से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है और वह अपने नफसानी एहसासात के हवाले होकर नाकामयाबी और अंजाम खराब की ओर बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने हमें साफ हिदायत दी है कि दुनियावी मोह माया की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये सब अस्थाई हैं और असली सफलता कुल्लाह वही है जो आखिरत में हासिल होती है। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यही तज़किया दी थी कि दुनिया की जिंदगी एक झूठा रंग है और केवल तौबा और अमल सालीह के द्वारा ही बंदा अपनी रूह को नूरानी बना सकता है। इसलिए हर मुस्लिम को चाहिए कि वह अपने दिल को ईमान की रोशनी से रोशन करे, तवक्कुल और सब्र के सहारे जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजरे और हमेशा कुरान मजीद और हदीस नबी की राह पर चलने की कोशिश करे। धन दौलत के पीछे भागना और नफ्स के हवाले होना इंसान को जुल्म और गम और कष्ट में डाल देता है, जिससे न केवल उसके अपने बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी अंजाम ए फसाद से गुजरती हैं। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि जो लोग इस दुनिया की जिंदगी में फिसल जाते हैं उनके लिए आखिरत में अजाब मुकर्रर है। अतः हमें चाहिए कि हम अपनी नफसानी इच्छाओं को काबू में रखें और हर हाल में इखलास और तौबा के साथ अपने रब की ओर लौटें। इसलिए इस कहानी से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमारी असली दौलत ईमान है, हमारी असली विरासत अमल सालीह है, और अगर हम अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और ताकवा को जगह दें तो कोई भी तंगी या तकलीफ हमें हरा नहीं सकती। याद रखिए कि जो इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत हासिल होती है। यह दास्तान हमें न केवल सब्र और तवक्कुल की अहमियत सिखाती है, बल्कि हमें याद दिलाती है कि इंसान की असली तौफीक और रहमत केवल रब्बुल आलमीन से ही मिलती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने हर काम में अल्लाह से मदद मांगें, उससे दुआ करें और उसके हुक्मों की ताबीदारी करें, ताकि हम जिंदगी की इस जमीन में भी और आखिरत में भी खुशहाल रह सकें। अच्छे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस नेक काम में हमारा साथ दें। इसे लाइक करके हमें अपना उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरह से बेनिफिशियल और हिदायत भरे वीडियो लेकर आते रहें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सही रास्ते की नूरानी रोशनी से लाभान्वित हो सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर नए हिदायत भरे वीडियो की जानकारी सीधे मिलती रहे। इस नेक काम में आपकी मदद की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको इसके बदले में बहुत अच्छी सवाब अता करें। आमीन।